हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। आज भी मैं एसिड और बेस के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन इसके पहले वीडियो में मैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं बताऊंगा लोरी एंड ब्राउनटेड कॉन्सेप्ट। अम्ल, एसिड और क्षार का एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कई थ्योरी मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी वीडियो में बताया था। अम्ल क्षार की कई सिद्धांत हैं। अम्ल क्षार की कई सिद्धांत, जिसमें आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो कि एक्वस सॉल्यूशन पर लागू होता है, जो जलीय विलयन पर लागू होता है, वह इसमें कमियां हैं। वह केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है। जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देता है अम्ल होता है, जो जलीय विलयन में OH आयन देता है वो क्षार होता है। लेकिन मैं आज एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि जलीय, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन दोनों पर लागू होता है, जो एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन दोनों पर लागू होता है। जैसे ही इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कह सकते हो। प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कर, प्रोटॉन ट्रांसफर इसको कह सकते हैं प्रोटॉन, PROTAN, प्रोटॉन ट्रांसफर, TRAN, ट्रांसफर थ्योरी। अथवा अथवा इस नाम से और जाना जाता है लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। लोरी ब्रांस्टेड, लोरी लोरी ब्रांस्टेड, लोरी ब्रांस्टेड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी है, एसिड और बेस के बारे में बताएगा, जो कि एक्वस और नॉन एक्वस दोनों पर लागू होता है। जो कि एक्वस जली और बिना जली वाला, या एक्वस और नॉन एक्वस दोनों पर लागू होता है। ये लोरी ब्रांस्टेड सिद्धांत। लोरी ब्रांस्टेड सिद्धांत के अनुसार एसिड जो होता है, पहले मैं एसिड का परिभाषा देता हूँ। एसिड ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अम्ल। अम्ल के बारे में मैं बताऊंगा। अम्ल वो होता है लोरी ब्रांस्टेड सिद्धांत के अनुसार या प्रोटॉन ट्रांसफर सिद्धांत के अनुसार, अम्ल वो होता है जो कि क्या करता है, प्रोटॉन को देने का कार्य करता है। एसिड वह होता है, वह सबस्टेंस, वह पदार्थ जो प्रोटॉन को, H प्लस आयन को देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है वह पदार्थ जो H प्लस आयन को देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे मैं HCl ले लिया, ये जो हो जाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस, ये H को निकालना, अर्थात H निकला, ये हो गया अम्ल हो गया। अब मैं क्षार का डिफिनेशन देता हूँ। क्षार जो होता है, बेस ब्रैकेट में क्षार जो होता है, क्षार वह पदार्थ 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 होता है जो H प्लस आयन को ग्रहण करता है। क्षार वह पदार्थ है जो H प्लस आयन को ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे ये हो गया H2O, ऐसे प्लस H यहाँ कर देता हूँ, ये बन जाता है H3O, ये बन गया कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। अर्थात H2O क्या है? ये क्षार की तरीका से कार्य कर रहा है, ये क्षार है, ये अम्ल की तरीका। ये जो प्रोटॉन को निकालता है, वो जो प्रोटॉन को निकालता है वो अम्ल कहलाता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है क्षार कहलाता है। इस तरीका से लोरी ब्रांटेड सिद्धांत को बताया जाता है। लोरी ब्रांटेड सिद्धांत कहिए या प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी कहिए, ये एक्वस एंड नॉन एक्वस, एक्वस, AQUEO, एक्वस एंड नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, दोनों प्रकार के पदार्थों पर, पदार्थों पर, पदार्थों पर, पदार्थों पर लागू होता है, लागू होता है। ये कहाँ लागू होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी या लोरी ब्रांटेड सिद्धांत, जली और बिना जली कह सकते हो, एक्वस और नॉन एक्वस पदार्थ, दोनों पदार्थों पर लागू होता है। अम्ल वो होता है जो पदार्थ जो H+ आयन को निकालता है, अम्ल कहलाता है। जो क्षार वह पदार्थ होता है जो जो क्या नाम है, H+ आयन को ग्रहण कर लेता है, वो क्षार कहलाता है। H2O, H2O मैं यहाँ सिद्ध कर रहा हूँ, H2O क्या है? एक क्षार की तरीका से कार्य कर रहा है, क्षार की तरीका से कार्य कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगला मैं एक और बता रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ऐसा रिएक्शन जो जहां पर मैं ऐसा सब्सटेंस लेता हूँ, ऐसा सब्सटेंस लेता हूँ, एसिटिक एसिड ले लिया, PH3 POOH ले लिया और प्लस H2O ले लिया। यहाँ से एसिटिक एसिड जो होता है, ये प्रोटॉन को निकालता है, हम जान रहे हैं, और प्रोटॉन को निकालता है और ये H2O H3 ऐसे बन जाता है, प्लस ये PH3 POO बन जाता है। ये एसिटिक एसिड है तो जान रहे हैं, एसिड है, ये क्या है? एसिड है, एसिड है। ये प्रोटॉन ये निकाला है, ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और फिर इसी का रिवर्स ये देखा जाए, इसी का उल्टा देखा जाए, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, ये बन जाएगा, प्रोटॉन ये निकालने का कार्य कर रहा है, निकालने का कार्य कर रहा है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ये क्षार कहलाएगा। ऐसे एसिड बेस युग्म को, ऐसे एसिड बेस युग्म जो कि एक प्रोटॉन ग्रहण करे, दूसरा प्रोटॉन को देने का कार्य करे, एक देने का कार्य करे, एक लेने का कार्य करे, एक डोनर हो, एक एक्सेप्टर हो, ऐसे एसिड बेस को अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। अम्ल क्षार युग्म या एसिड बेस कॉन्जुगेटेड कहलाता है, या कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कहलाता है। ऐसे युग्म को, ऐसे पेयर को, ऐसे पेयर को, ऐसे पेयर को, पेयर को कॉन्जुगेटेड, CONJUGATED, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कहते हैं, या कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कहते हैं। यहाँ जो है एसिटिक एसिड का संयुग्मी, एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड क्या है? ये अम्ल है, इसका संयुग्मी, इसका एसिटिक एसिड का संयुग्मी ये अम्ल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसीटेट आयन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? ये बेस का ये हो जाएगा। इस तरीका से अम्ल क्षार में आप लोगों को क्लियर किया। ये इस सिद्धांत के अनुसार अब यही यदि रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये अम्ल का कार्य करने लगेगा, ये क्षार का काम करने
नहीं लगेगा। एसिटिक एसिड का संयुग्मी अम्ल एसीटेट है। एसिटिक एसिड का मैं ऐसे कह देता हूँ, एसिटिक एसिड का संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, एसिटिक एसिड का संयुग्मी अम्ल एसीटेट आयन CH3 ये हो जाता है। और इसका क्या हो जाता है, H2O का हो जाएगा, H2O का हो जाएगा, H2O का संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार CH3O प्लस आयन। ठीक है, मैं इसी के साथ फिर अगले वीडियो में बताता हूँ अगला सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू। ये कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, या कोई इसमें कमियां नजर आ रहा हो तो आप भी इसको भी कमेंट करिए। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।